आगरा का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर उभर कर आती है। पर मध्यकालीन भारत में मुगलों की राजधानी रहे आगरा के कोने कोने में उनकी निशानियां भरी पड़ी हैं। कुछ बहुत ही शानदार और बेहतरीन स्थिति में हैं, तो कुछ बेहद जर्जर और जीर्ण क्षीण हालत में हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइट्स एंड ईट्स। मैं हूँ रितु और आज मैं आपको लेकर आई हूँ चीनी का रोज़ा में। ये 400 साल पुरानी इमारत शाहजहां के वज़ीर द्वारा बनवाई गई थी और मरने से पहले, क्योंकि वो इस पे अपना मकबरा बनाना चाहता था। ये इतनी खूबसूरत इमारत थी जिससे बहुत सारे मुग़ल शासकों ने प्रेरित होकर अपनी इमारतें, स्मारक बनवाए। लेकिन आज ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक बार एक्सप्लोर करते हैं। एक छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते ही आपको एक विशालकाय इमारत दिखाई देगी, जो चीनी का रोज़ा की मुख्य इमारत है। इस इमारत के बिल्कुल बीचों बीच एक भव्य विशालकाय आर्कनुमा द्वार बना हुआ है। इस इमारत के बिल्कुल सामने एक फाउंटेन भी दिखाई देता है, जो अभी नॉन फंक्शनल है। चीनी का रोज़ा अपनी दीवारों पर किए गए काशीकरी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, जो ईरान की विलुप्त हो चुकी कारीगरी है। नीले रंग की ग्लेज टाइलों से सजाया गया यह मकबरा अपनी चमक के लिए ही विश्व प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां भी इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए थे। चीनी का रोज़ा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है। इस पूरी दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ आप एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर उस टाइम का लाइट हाउस है। यमुना नदी व्यापार का भी जरिया थी। जब व्यापारी इस नदी के द्वारा दिल्ली, इलाहाबाद तक जाते थे तो उन्हें रुकने के लिए कुछ स्थानों की ज़रूरत होती थी। व्यापारियों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही नदी के किनारे पर ये लाइट हाउसेस बनवाए जाते थे। ये मकबरा दूसरे मुगलकालीन स्मारकों की तरह ही मुगलकालीन पारंपरिक स्टाइल में एक बहुत बड़े गार्डन के बीच में बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित और वेल मेंटेन्ड है। चलिए अब इस इमारत के अंदर चलते हैं। आज बेशक ये बहुत उम्दा हालत में नहीं है, लेकिन इसके अवशेष बताते हैं कि अपने समय में ये कितनी खूबसूरत रही होगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस इमारत के बिल्कुल अंदरून हिस्से में, जहाँ शुक्रुल्लाह शिराजी अफजल खां और उनकी बेगम के मकबरे बने हैं। सन 1639 ईस्वी में शिराजी अफजल खां की मृत्यु लाहौर में हुई, लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से लाकर आगरा में उन्हीं के द्वारा बनवाई गई इमारत चीनी का रोज़ा के इस खूबसूरत मध्य कक्ष में उन्हें दफनाया गया। इतिहास के झरोखों में अगर झांकें तो पता चलेगा कि शुक्रुल्लाह शिराजी सन 1608 में ईरान के एक शहर शिराज से हिंदुस्तान मुगल दरबार में आए थे और उस समय उन्हें जहांगीर की सेना में दीवान बनाया गया। इसके बाद जब शाहजहां बादशाह बने, उन्होंने शुक्रुल्लाह शिराजी अफजल खां को अल्लामी का वजीर बनाया और 7000 की मनसब प्रदान की। वजीर बनने के बाद आगरा में शिराजी ने अपने मरने से पहले ही अपने लिए इस मकबरे का निर्माण कराया। इस कक्ष की छत पर जो कारीगरी की गई है, उसके लिए शिराजी ने खास ईरान से कारीगर बुलवाए थे। इस बेहतरीन और बारीक कारीगरी से इस कक्ष की दीवारों पर पारसी भाषा में प्रार्थनाएं भी लिखी गई हैं। ईरान के काशान इलाके में ये कला, ये कारीगरी बहुत मशहूर थी, इसीलिए इसे काशीकरी कहा जाने लगा। वहीं चीनी का रोज़ा के सामने हमने ये सीढ़ियाँ देखी। ये सीढ़ियाँ शायद
चीनी का रोज़ा के सामने बने इस काले भूरे गुंबद की तरफ जाते हैं, जिसे काला गुंबद कहा जाता है। ASI के मोबाइल ऐप पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये मोहम्मद गसीम खान का मकबरा है, जो हुमायूं का दरबारी और फारस का मूल निवासी था। हुमायूं के काल में उसे मीर उल बहार के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह चौकोर मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस पर गोल गुंबद बना हुआ है। टूरिस्ट के लिए यह बंद है और इस पर ताला लगा है। तो अब अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों से आपका मन भर चुका है तो आप यहाँ आइए और सुकून के कुछ पल गुजारिए। यहाँ के बाग, यमुना का किनारा, खूबसूरती और शांति आपका मन मोह लेंगे। अगर आपको मेरा इतिहास की जानकारी से भरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।